मारा गया है बस दहेज प्रताड़ना। बीच में उसको मारने के बाद प्लानिंग इन लोग किया। उसको तबीयत खराब था, पथरी होया हुआ था गोल ब्लाडर में। हम लोग कितना ही बोले दिखाने के लिए, तो बोलता था किस लिए मारा गया आपको कुछ? देखिए हम इस तरह से नहीं कह सकते, लेकिन लड़की थोड़ी सी सांवली थी और उसका कहना था कि हमको लड़की मिल्की वाइट चाहिए। अच्छा, तो शादी हुआ होगा तो देखो कि नहीं शादी होगा तो उस समय उसका ऑल फैमिली देखा था, ऑल लेडीज देखे थे, लेकिन हो सकता है उस समय वो पैसे के लोभ में ऐसा किया होगा कि हमको इतने पैसे मिल रहे हैं। 15 लाख रुपया दिया गया था, बुलेट के पैसे दिए गए थे, बहुत सारे बात। नीतीश जी बोलते हैं कि यहाँ दहेज बंद है, तो फिर दहेज आप कैसे? ये नीतीश जी का फॉर्मेलिटी नीतीश जी तक कहीं रहे। यहाँ पैसे यदि नहीं दिया जाएगा ना तो बेटी का इसी तरह से होता रहेगा। नीतीश जी का फॉर्मेलिटी नीतीश जी के पॉकेट तक रहता है, यहाँ तक जमीन तक उतरती नहीं है। जमीन स्तर तक क्या नीतीश जी के काम आ रही है? कोई काम नहीं है। आज बेटी को मारा जा रहा है, कल और एक बेटी को इसी तरह से किया जाएगा। वही बोली कि मोबाइल छीन के कल काहे ला मोला दिए थे, छीने लगी। तो वो बोला कि ऐसी जीजा को बढ़ा चढ़ा देता है, तो उन लोग बोलते हैं उसको मारते हैं और हाथ भी उठाया है उनके पास, पीटे भी हैं उनको। वही तुमने। नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं RCN न्यूज। अभी हम नवादा में सदर अस्पताल में है और नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए नीतीश जी, क्या आप बेटी पढ़ा बार बोलते हैं कि दहेज बिहार में बंद है। दहेज के लिए आज एक बेटी का हत्या दिया गया है और अभी हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और उनसे हम बात कराते हैं कि क्या कैसे हुआ भैया ये मैटर। हुआ यही कि हमारा वो भगनी हुई, ठीक है ना। वो शादी उसका हुआ था 19 अप्रैल 2024 को। शादी के बाद कुछ दिन तो ठीक चला, कुछ दिन के बाद उसको दहेज प्रताड़ना करने लगा। हर बात के लिए ये चीज़ लाओ, कोई चीज़ में तो मैया देता हूँ, कोई चीज़ में बापा देता हूँ। शादी कब हुआ था? 19 अप्रैल 2024 को। हाँ। अच्छा, किस लिए मारा गया? उसको मारा गया है बस दहेज प्रताड़ना। बीच में उसको मारने के बाद प्लानिंग इन लोग किया। उसको तबीयत खराब था, पथरी होया हुआ था गोल ब्लाडर में। हम लोग कितना ही बोले दिखाने के लिए, तो बोलता था कि दवा चल रहा है, दवा ठीक हो जाएगा। जबकि कोई भी डॉक्टर नहीं बोलता कि गोल ब्लाडर का पथरी दवा ठीक होता है। उसका ऑपरेशन का ही इलाज है। फिर ऑपरेशन हाँ, फिर नहीं मतलब वो करवाया। तो फिर हम गार्जियन लोग मेरा मतलब उनका लड़की का मायके वाला सब, हमारा भगनी का जो मायके वाला है पाती में ही सब अपना लिया के इलाज। कितना तिलक दिए थे? तिलक 15 लाख रुपये तिलक दिए थे और 5 तोला सोना दिए। और उसके बाद आपको एक बुलेट का पैसा ले लिया था। वो बोला कि 4 व्हीलर खरीदेंगे, जब हमको पैसे दे दीजिए। तो हम उसको बुलेट का पैसा 3 लाख रुपये वो दिए और करीब 3 से 4 लाख का सामान जो कि देखने का चीज़ है, जाकर उसके घर में देख सकते हैं कि सामान दिए हैं क्या झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि डेट कर गई? सुबह हमको बहन का फ़ोन आया, हमारा बहन का फ़ोन आया कि निशुआ की तबीयत खराब हो। भगनी का नाम मेरा निशु हुआ। बोला तबीयत खराब हो से कहाँ आई, हम कहीं दुकान पर ही हो। तो बोल रहे जे पहुँच तू हिसुआ ही ये तबीयत खराब है, जो हम जा रही हिसुए ये फ़ोन है ले। और दीदी पास कहाँ से फ़ोन है हमको नहीं पता, लेकिन हमको जो बहन से नहीं मिला। तो वो हम तुरंत निकले। जैसे ही आधा रास्ता में पहुँचे तो फिर फ़ोन आया कि बोल वहाँ से हिसुआ में भर्ती हो, जो हिसुआ से रेफर कल को अथी नवादा। जबकि हमको जो आशंका है कि वो रात में ही सब गति कर दिया, वो खाली मार दिया। वो खाली बहानाबाजी हो रहा था। बॉडी पूरा उसका पीला हो चुका है, बॉडी पूरा पीला हो गया। हाँ, और देखकर भी नहीं लग रहा है कि 1 घंटा पहले डेट मरे। मामा हुए मामा हुए। तो आपको कैसे जानकारी पड़ा कि? देखिए कॉल आया था तो वो बताया गया कि इसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो बोले ठीक है, तबीयत खराब है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, बहुत सीरियस है ऐसा बताया गया। तो वो लोग हिसुआ लोकल हॉस्पिटल पड़ता है, वहाँ ले जाने की बात की। बोले ठीक है तुम लोग लेके चलो, हम लोग भी पहुँचते हैं। वो लोग निकला, लेकिन हम लोग को बताया गया कि नहीं, हिसुआ से भी बोल रहा है कि आप नवादा लेके जाओ, बहुत सीरियस है। हम लोग फिर क्या किए, वहाँ हिसुआ से हम लोग नवादा आने की कोशिश किए। नवादा कोशिश किए, जब आने के लिए तो बोला गया कि आप बोले नवादा में कहाँ हो, आप कौन सा हॉस्पिटल में हो? सदर हॉस्पिटल में हो। तो बोला हाँ सदर में। जब हम लोग सदर पहुंचे तो सदर पे वो मिला नहीं। बोला हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, बॉडी लेके पूरा घुमा रहा था। हाँ, फिर हम लोग को बताया गया कि आदर्श हॉस्पिटल में है। तो हम लोग जितना भाई थे सब लोग के आदर्श हॉस्पिटल के पास पहुंचे। धर्मशिला, हाँ धर्मशिला, वहाँ पहुंचे, वहाँ पर भी नहीं था। फिर हम लोग सोचे कि इस तरह से नशा क्यों। बॉडी कहाँ मिला आपको? बॉडी हम लोग बुधौल स्टैंड में मिला। हम लोग सब सारा को मिलकर कवर किए कि ऐसा क्यों कर रहा है, सब आपस में बट जाओ और पता करो कि कहाँ पर है। तो हम लोग सब जब चारों तरफ से कवर किए तो वो बॉडी हम लोग का बुधौल के पास मिला। अच्छा, लड़की का घर कहाँ है? लड़की का घर अकबरपुर हुआ और लड़का का यहाँ टेकपुर हुआ। कौन सा थाना में पड़ता है? थाना सीतामढ़ी हुआ। लड़का क्या नाम है?
लड़का का नाम क्या था? संजीव कुमार। संजीव, अच्छा किस लिए मारा गया आपको कुछ देखिए clue हम इस तरह से नहीं कह सकते, लेकिन लड़की थोड़ी सी सांवली थी और उसका कहना था कि हमको लड़की मिल्की वाइट चाहिए। अच्छा तो शादी हुआ होगा तो देखो कि नहीं शादी हुआ तो उस समय उसका ऑल फैमिली देखा था, ऑल लेडीज देखे थे, लेकिन हो सकता है उस समय वो पैसे के लोभ में ऐसा किया होगा कि हमको इतने पैसे मिल रहे हैं। 15 लाख रुपया दिया गया था, बुलेट के पैसे दिए गए थे, बहुत सारे बात। नीतीश जी बोलते हैं कि यहाँ दहेज बंद है, तो फिर दहेज आप ये कैसे? नीतीश जी का फॉर्मेलिटी नीतीश जी तक नहीं रहे। यहाँ पैसे यदि नहीं दिया जाएगा ना तो बेटी का इसी तरह से होता रहेगा। नीतीश जी का फॉर्मेलिटी नीतीश जी के पॉकेट तक रहता है, यहाँ तक जमीन तक उतरती नहीं है। जमीन स्तर तक क्या नीतीश जी के काम आ रही है? कोई काम नहीं है। आज बेटी को मारा जा रहा है, कल और एक बेटी को इसी तरह से किया जाएगा। अच्छा, अभी प्रशासन से कुछ आपको? हाँ, प्रशासन आए थे, उसका रिपोर्ट वगैरह लिख कर गया, चल रही है, मतलब काम चालू है? यहाँ काम चालू है इसमें। लेकिन वो लोग क्या हुआ, जैसे हम लोग वहाँ पर देखे धौ स्टैंड में बॉडी हम लोग को पाया, उसके बाद सारे धीरे के धीरे टोटल का टोटल पता चला जाएगा। आशंका पुलिस इसको किसी से बात भी नहीं किया दिया जाता था, माँ से भी बात नहीं किया जाता था, करके रखा था। किसी शादी की ओकेजन लाया जाता था तो मुश्किल से 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए इसको रखता था। शादी हुआ और पूरा फैमिली को कैप्चर करके रखे था। लाश को सौंपने के लिए हमको ऐसा कर रहा था कि लाश सौंप देंगे, हम लोग निकल जाएंगे। तब ने जबर घर में खोल लिया। यदि हमारा तबीयत खराब होगा तो हमारा गार्जियन पहले क्या काम करेगा? पहले हमको इलाज करा कि पहले हमारा जबर खोलेगा? नहीं, ऐसे बात है। जब हम जिंदा हैं, हम जिंदा हो जाएंगे या बच जाएंगे, मैं तबीयत खराब, तबीयत तो ठीक होना ही होना है। यदि सुबह जब रास्ता में हम आ रहे थे तो उस अंतराल में हम लड़के को कॉल किए, क्या हुआ जी? तो बोला कि ये सुबह ऐसे ऐसे हो गया, ये नहाई वाही, जब बोला चक्कर आ रहा, जो डेट कर गए, बल चक्कर आ रहा है से, जो हमको मतलब कि उल्टी नहीं लग रहा। तो वही हम उसको एक दवाई दिए खाने के लिए, वो दवाई खाई, उसके बाद बेहोश हो गई। लड़का बोला हमको कि बेहोश हो गई, तो फिर हम लोग हॉस्पिटल लेकर आए। तो हाँ, ये सारा उसका बात बोलना झूठ है। हुआ उनकी बहन से मारते, कैसे क्या हुआ? कैसे क्या हुआ? वही कि ये भी 2 दिन से घर फोन कर वाले, रही थी। मैं मैसेज करती थी उनको, हाँ। तो वो बोली कि मेरा फोन छीन लिया गया है। उनकी 2 बहन थी, एक सासू माँ, कब हस्बैंड। फोन छीन लिया? 16 मई को हम मैसेज किए, तो वो बोले ना कि फोन मेरे पास नहीं रहता है। अब क्यों छीना गया, कुछ तो बताइए। क्यों छीना गया? कि टॉर्चर करता है, जैसे किस लिए टॉर्चर करते हैं? टॉर्चर करता है यही कि आप काम नहीं करते अच्छा से, कलर है उनका सावला थोड़ा था। तो देख, शादी होती तो देख के हुआ देख होगा। के मम्मी, उनकी बहन, सब कुछ देखी थी उनको। फुल फैमिली उसका देखा था। तो वही है उसका कि मामी मामा सब देखे थे लड़की को शादी से पहले। क्या बोली फिर? वही बोली कि मोबाइल छीन के, कली काहे ला मोला दे थे, छीने लगी। तो वो बोला कि ऐसी जीजा को बढ़ा चढ़ा देता है, तो उन लोग बोलते हैं, उसका उसको माँ मारते बाप हैं, लड़का को बढ़ा और चढ़ा के आए। हाथ भी उठाया है उनके पास, पीटे भी है उनको। वही तुमने मारे भी? मारे भी लड़की को हमको। मारा भी। वो बोली है हमको कि मारी भी हमको है। वही हुआ, फिर हम कल अच्छा, मैसेज आपको किए। सूचना कैसे मिला कि वो हमको कल पूजा था। मैसेज की, हाँ। 16 मई को मैसेज की थी वो। तो वो बोले कि हम इधर से मैसेज करेंगे तब तुम रिप्लाई देना, ऐसे तुम मैसेज मत करना। मतलब आप उधर से करेगा तो आप हाँ, हम ऐसे हम नहीं कर सकते थे। वो बोली कि तुम मत करना। बोली ठीक है, नहीं करेंगे। बोली काची हुआ? तब बोली कि ऐसे ही सब बोलते हैं, ना कुछ बोलने देते हैं, मारते हैं, कि तो खाना बनाने नहीं आता है। पहले तो देख लेना चाहिए आपको ना कि कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है उनको। उसके बाद हम कल मैसेज किए तो वो रिप्लाई नहीं दी। फोटो मांगे, कल पूजा था तो हम फोटो से मांगे कि फोटो भेजो, तो रिप्लाई नहीं दी। ऑनलाइन आई, मैसेज सीन नहीं की। और बात रहा लड़का का, तो उसको भी हम 16 मई को किए थे मैसेज। वो बोला था कि बोली दीदी कि मोबाइल छीन लिया, तब उसको मैसेज किए। अभी तक वो लड़का सीन नहीं किया है मैसेज। हम कल भी नहीं, हम कल भी मैसेज किए, कल भी वाला मैसेज सीन नहीं किया। ऑनलाइन आ रहा है लेकिन सीन नहीं कर रहा है मैसेज। कोई जवाब नहीं, कोई नहीं। आप समझ सकते हैं, कुछ गलती है तब हम मैसेज सीन नहीं कर रहे। हम गलत नहीं तो मैसेज क्यों कर रहे हैं ना, मैं आपके पास रिप्लाई दीजिए। 2 आप महीना पहले हमारे घर में शादी था। क्या बोले? 2 महीना पहले हमारे घर में शादी था। तो हमारी भांजी आई हुई थी शादी में जब आई हुई थी तो सब देखते, सब अपना विध में लगल है। और वो जब भी दिन भर उसको फ़ोन करके उसके सास कनाते रहती थी और दिन भर कानते रहते हैं, क्या हुआ। तो उस टाइम हम उसका लड़का का मामी और छोटे मामी और मामा को, उसके छोटे मामा को हम फ़ोन कर समझाए थे भी, तो कैसे ऐसा कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। जो समझाइए अपना बहन को, ऐसे काहे करती है। देखिए नीतीश जी, आप तो सुशासन की सरकार चला रहे हैं और बोलते हैं कि हम सुशासन की सरकार और बिहार में दहेज बंद है। यही आपका दहेज बंद है या दहेज के लिए एक लड़की का जान चला गया? और आप तो बस खाली, आपको बस दिखता है रोड और नाली, यही सब दिख रहा है और बस लड़की का जान जा रहा है। आपका कोई सुन